मैं आपको पहले ये बता भी चुका हूँ कि ऑफ्टन एक्सीडेंट्स हो रहे हों, जिसे हम अ, आगजनी कह सकते हैं, कोई फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हों या कोई सुसाइड्स हो रहे हों या आप ये समझें कोई एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही हों, तो वहाँ पे साउथ ईस्ट की अग्नि अगर डिस्टर्ब हो, तो ये काम हो जाए। ठीक? अब मैं तुम्हारे सामने ये केस स्टडी रखूँगा। मैं इस केस स्टडी में आप लोगों को बाद में बताऊँगा, आप लोग पहले एनालाइज़ करके पॉइंटर्स बना लीजिए, ठीक? तो उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी पकड़ कितनी बन चुकी है अभी तक। चलिए, केस स्टडी 4 ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये केस स्टडी है, आप इस केस स्टडी को अच्छे से देख लें। क्लाइंट की एफआईआर क्या कहती है? बोथ पेरेंट्स डाइड इन कार एक्सीडेंट जस्ट विद इन 4 months ऑफ मूविंग इन दिस फार्म। एल्डर ब्रदर इज सेलिंग। पहले में वो कह रहा है कि दोनों पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है 4 महीने के अंदर इस घर में आने की। और जो बड़ा बेटा है वो अपने पिताजी की प्रॉपर्टीज को बेचने में उतारू है और खूब खर्चे कर रहा है। किसके ऊपर खर्चे कर रहा है? क्लबिंग पे, ये डिस्को विस्को यहाँ वहां जाता है। सॉरी, एल्डर ब्रदर जो है, बड़ा भाई, वो एग्रेसिव बिहेव करता है अगर उसको ये समझाया जाए कि देखो भैया ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म, और वो पैसा खूब खर्च कर रहा है जिससे कि घर में एक स्ट्रेसफुल माहौल बना हो। अब आप लोग लिखें, पॉइंटर बनाएं कि ये कौन कौन सी दिशाओं के दोष है। ये साउथ फेसिंग फार्म है, ठीक है? तो ये आप करिए। आप लोगों ने लिखा? सबने चिन्हित कर ली दिशाएं? सबने कर ली? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। यहाँ पे क्या लिखा है इसमें देख लेते हैं। रेजिडेंट फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सीडेंटल डेथ ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो दिशाएं लिखी हैं वो लिखी हैं जिनको देखना है साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्लियर? ओवर स्पेंडिंग स्पेंडिंग ऑन क्लबिंग, ये जो क्लब व्लब में जाते हैं बच्चे लोग, इसके अंदर क्या लिखा है? SSW, क्योंकि पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। WNW, जो कि एडिक्शन की है, उस व्यक्ति को लत है क्लब में जाने की। और नॉर्थ ईस्ट की क्लैरिटी नहीं, राइट? एग्रेशन, फैमिली मेंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा एग्रेशन है। ये फिर से साउथ वेस्ट आ गया, उसको देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट आ गया क्लैरिटी को। ईस्ट देखेंगे कि कनेक्शंस जो हैं फैमिली मेंबर्स के आपस में कैसे हैं। साउथ ईस्ट भी देखेंगे, गुस्से की दिशा। स्ट्रेस है तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ देखेंगे। 80% मार्क है आप लोगों के? 80 है? 90? 90 है? 90% है? कितने वाले, कितने लोग 90% वाले हैं? हैंड रेस करें कि 90% तो हमारा यही है। बटन दबा के। ठीक ठीक, बहुत अच्छे से, मोस्टली सभी के रिलेट कर रहे हैं। ये कौन है वियोना? वियो वीडियो ऑफ करके, भैया क्या चक्कर है?
ब्लॉक कर देता हूँ। ये वियोना जी जो है 2-3 बारी वापस से आ गए, मालूम नहीं कौन है। वीडियो ऑफ कर, ठीक, डन। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां तक हो गया अपना। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग। अब आप लोग खुद से यहाँ पर देखें कि क्या क्या इनकी डायरेक्ट वो आ रही है, एंट्रेंसेस क्या क्या आ रही हैं। लिखिए, आप लोग लिखिए, एंट्रेंसेस लिखिए। लिखिए, एंट्रेंसेस लिखी सब लोगों ने। बहुत अच्छे से। क्या आप सब ने यही एंट्रेंसेस लिखी हैं? E7, E8, E7 का कुछ पार्ट है और E8 का पार्ट है। S4 अच्छी एंट्रेंस है जो आ रही है। S8, S8 की एंट्रेंस। उसके बाद N1 और N1 और N2 लिखी। सब लोगों ने क्या यही लिखी एंट्रेंस? क्या आप सभी लोगों ने ये एंट्रेंसेस लिखी थी? कितने लोग हैं जिन्होंने ये एंट्रेंसेस लिखी हैं? वो हैंड रेस करें। नहीं, वो देख कर लिखी नहीं, मतलब नक्शे में चिन्हित करी, वो वाला। कॉपी पेस्ट नहीं बोल रहा। ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी नाइस। ठीक, बहुत अच्छे से। चलिए, E7 की एंट्रेंस क्या देती है? इनसेंसिटिव बिहेवियर एंड ग्रीड, लालच देती है। तो इनसेंसिटिव बिहेवियर है क्योंकि बड़े भाई साहब जो हैं वो घर परिवार की जिम्मेदारियों को ना देखते हुए पैसा क्लबिंग में खर्च कर रहे हैं। E8 की एक एंट्रेंस क्या देती है? एक्सीडेंट्स, दोनों पेरेंट्स एक्सीडेंट में जा चुके हैं। S4 की अच्छी एंट्रेंस है। S8 की एंट्रेंस क्या देती है? डिसकनेक्शन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड वर्ल्ड भी होता है, आइसोलेशन होती है। तो आपस में इनका डिस्कनेक्ट है, ये सिम्टम भी मैच होता है। N1 की एंट्रेंस क्या करती है? यूज ईच अदर इमोशंस फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का फायदा उठा, स्वार्थी हो जाता। N2 की एंट्रेंस क्या देती है? कि घर वालों से बाहर इंजॉयमेंट के लिए व्यक्ति का जाना, यानी कि घर परिवार से डिटैच होकर बाहरी दुनिया में मौज मस्ती करना। तो सारे सिम्टम मैच होते हैं हमारे इनसे, राइट। अब एनर्जी देखिए कैसी है यहाँ पर। नॉर्थ की एनर्जी लो है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी लो है। ईस्ट की एनर्जी हाई है तो क्या कर रहा है व्यक्ति? बाहर लोगों से मिलना, क्लबिंग व्लबिंग, ये सब दिखावेबाजी ज्यादा है। साउथ की एनर्जी कैसी है? रिलैक्सेशन वाली, लो है तो स्ट्रेस में है। डिस्पोजल, SSW की एनर्जी डिस्टर्ब है। नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी जो है वो हाई है।
तो एनर्जीज ये वाली इम्बैलेंस है, राइट। तो क्या किया हमने, E7 E8 का द्वार कॉपर की स्ट्रिप से ब्लॉक किया, S4 के द्वार को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, S8 का जो द्वार है वो ब्रास की स्ट्रिप से ब्लॉक किया, N1 N2 का द्वार आयरन की स्ट्रिप से ब्लॉक किया, राइट। अब आप लोग यहाँ पे स्वयं से एनालिसिस करें और देखें कि इस घर में क्या बिगड़ा है, थोड़ी वर्किंग कीजिए। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो आपको सारी स्टेटमेंट्स दिख जाएंगी, चीटिंग हो जाएगी फिर। अभी यहाँ देखो, ईएससी से देख लो, ईएससी से डब्ल्यूएसडब्ल्यू की तरफ देखें, एनालाइज करें कि यहाँ क्या दिखता है। जूम वगैरह तो बराबर से है ना, सबको दिख रहा है ना, उसके अंदर दिख रहा था ना, नहीं दिख रहा था ऐसा, मोबाइल पे ऐसे जूम कर, हम्म, ठीक है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा इसको जूम इन जूम आउट कुछ भी करूंगा तो आपको वो नोट्स दिख जाएंगे जो बने हुए हैं, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक। तो मोबाइल से ऐसे ऐसे करके देख लो, ठीक है, करिए। थोड़ा और जूम इन कर देता हूं तो इतना चलेगा, ओके, करें, लिखिए। और आज इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है, अगर दोबारा फ्लक्चुएट किया तो रिकनेक्ट हो जाए।
शांत, शांत सीमा, शांत, शांत। शांत हो जाइए बिल्कुल, काहे इतना भड़क रहे हो? इट्स ओके, इट्स ओके। म्यूट पर ही हो लेकिन शांत हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या आप लोगों ने यही लिखा है। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, जिसको कि बैलेंस करेंगे अपन विथ ग्रीन बड़ौदा स्टोन, और हेलेक्स पिरामिड भी लगाएंगे। डस्टबिन नॉर्थ ईस्ट का है, उसको ईएससी में यहाँ पे एक शेड बनवाया। यहाँ पे जगह थी अपने पास ईएससी में, तो इधर एक शेड बनवाया है, और वहां पे उसको डस्टबिन को रिलोकेट किया है। और भी बताऊंगा आगे क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ ये किचन है। किचन को हमने बैलेंस किया है, जो नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, दिख रहा है आप एनी, एनी में, यहाँ, राइट। तो हमने इसको बैलेंस किया, और साथ में नॉर्थ ईस्ट से जो कूड़ादान है उसको बाहर करवाया। हम्म? उसके बाद ईस्ट की एनर्जी हाई थी, तो उसको बैलेंस किया विद लाइट पीच, हल्का पीच कलर से, राइट। साउथ की एनर्जी लो थी, इसको बैलेंस किया विद हेलिक्स। साउथ साउथ वेस्ट में एक मिरर था, यहाँ पर टॉयलेट के अंदर, तो उस मिरर को गोल्डन टेप से, या आप गोल्डन लाइट की जो स्ट्रिप आती है एलईडी लाइट्स की, उससे भी कर सकते हैं उसको। डब्ल्यू में जो बेडरूम था बड़े बेटे का, उसको रिलोकेट करवाया वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ। डब्ल्यू एडिक्शन की दिशा है, तो उनसे कहा कि वहां से हटे। और नॉर्थ वेस्ट का जो टॉयलेट है, उसको हमने ट्रीट किया, किससे? तो क्या किया हमने इसके अंदर, और इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो टॉयलेट था उसको हमने ब्लॉक किया। प्लस वहां एक वॉशिंग मशीन थी, उसको ये ईस्ट और साउथ ईस्ट में जो शेड बनवाया, इसके अंदर इसको रिलोकेट करवा दिया। करेक्ट। रेमेडीज क्या परफॉर्म करी? रेमेडीज में परफॉर्म किया फैमिली फोटो इन अ गोल्डन फ्रेम, रीलोकेटेड इन वेस्ट साउथ वे। डब्ल्यू में रखी हुई थी एक फैमिली फोटो, ब्लैक फ्रेम में थी, उसको वहां से गोल्डन फ्रेम में हटवाकर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में लगवाया। जो कैश का लॉकर था, वो डब्ल्यू में मूव किया। डब्ल्यू के कमरे में उसका लॉकर था, उसको भी इसके साथ यहाँ पे मूव कर दिया। एक फिक्शन नॉवल घर में पड़ी हुई थी, वो फिक्शन होती है ना, वो वैसे वाली नॉवल, हाँ, जिसमें वो कहानियां होती हैं, परियों की कहानियां और ये और वो, उसको घर से बाहर किया। ब्रास के सूर्यदेव ईस्ट में लगाए, और रेड रोजेस ये साउथ वॉल पर लगाए, ताकि रिलेशनशिप कंपैशनेट रहे। तुलसी प्लांट एंट्रेंस पर लगवाया। पेरेंट्स की जो फोटो है, वो हमने साउथ वेस्ट की वॉल पर लगवाई गोल्डन फ्रेम में, राइट। तो ये हमने इसके अंदर 2D और 3D रेमेडीज परफॉर्म। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इससे पहले कि दोबारा से फ्लक्चुएट हो जाए इंटरनेट। जी बहुत अच्छा।
हाँ जी पूछिए। हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट का किचन जो नीचे स्टोन लगा है वो शिफ्ट भी कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? शिफ्ट मतलब गैस स्टोव। कहाँ शिफ्ट करोगे? वो साइड पे। पीएनई में करोगे? हाँ। नहीं, जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो मौज मस्ती अग्रेसिवली कर रहा है और ज्यादा करने लग गया तो है। उसको वही चलता है मतलब नॉर्थ ईस्ट का ट्रीट करते हैं तो? जगह भी तो होनी चाहिए, चलता तो नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। और चलने से बता देता हूँ, मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में है किचन। ठीक, तो कुछ प्लानिटरी पोजीशंस भी होती हैं, उनको भी देखना होता है। ठीक, हाँ जी बताइए। सर ये तुलसी का जो पौधा लगाया है, हाँ, प्रयोजन इससे चीज आवाज कट रही है अनिल, क्या कहते हैं? अनम्यूट होइए। हाँ सर, अब आ रही है आवाज? तो तुलसी का जो पौधा लगाया है उसका क्या प्रयोजन होता है? उसका प्रयोजन पॉजिटिविटी होता है, बस इतना ही है। जी पूछिए। सर ईस्ट में क्या एक स्टेयरकेस भी था? हाँ, स्टेयरकेस था। क्लॉकवाइज था सर? उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं थी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। एसएसडब्ल्यू की एनर्जी बढ़ी हो और वहां पे टॉयलेट हो, तो हमें टॉयलेट तो ट्रीट नहीं करना है, लेकिन एसएसडब्ल्यू की एनर्जी को घटाना है क्या कि टॉयलेट उसको? येलो वास रखेंगे वहां पे, येलो बस। येलो वास रखेंगे। थैंक यू गुरुजी। वेलकम। वो बैलेंस हो जाता है उससे। हाँ जी पूछिए जल्दी से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार विजय। सर, बाहर के बाजू में साउथ 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 वेस्ट और साउथ में जो ग्रीनरी है उसका कुछ रिलेशन में इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, फार्म हाउस में तो चारों तरफ ग्रीनरी होती है। ओके ओके, थैंक यू सर। पेड़ों का चयन किया जाता है, पेड़ पौधों का। जो ऊंचे पेड़ होते हैं, हाइट वाले पेड़ होते हैं, वो सारे वेस्ट की तरफ लगते हैं। जी पूछिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। ये फिक्शन नॉवल के बारे में ही था जो आपने जिक्र किया ना, उसके बारे में ही था। अभी ये किस तरह से देखना है, कहाँ पढ़ा हो तो ज्यादा नेगेटिव है? देखो, व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति उसकी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको सेशन में भी नहीं बता सकता हूँ। पर उसके व्यक्तित्व से आप समझ लीजिए जाइए कि वो क्लबिंग कर रहा है, नाइट आउट्स कर रहा है, बाहर रहता है, तो घर में जो फीमेल्स हैं उनको पीड़ा हो रही है। तो इसीलिए वो जो फिक्शन नॉवल है, वो जिसपे एंजल्स वेंजल्स जो वो बाहर ढूंढ रहा था, उनको हमने घर में ही रखने के लिए वो नॉवल बाहर कर दी। ठीक, ओके। हाँ प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। वो माता पिता के देहांत का कारण साउथ ईस्ट में दो लाल रंग की कारें तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं। एंट्रेंस बोल रही है ना, एक्सीडेंट्स। जी। जी प्रश्न कीजिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे ईस्ट और साउथ ईस्ट की एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, तो उसको एनर्जीज को जो है वो लो कैसे किया जा सकता है? उसकी एक्टिविटी करती ना वहां पे, ईस्ट और साउथ ईस्ट में। वहां पे वॉशिंग मशीन लगा दी, कूड़ादान वहां कर दिया है, तो अब वो एनर्जीज वहां खप जाएंगी उसके। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है थैंक यू सो मच गुरुजी, ना? हाँ, थैंक यू। तो थोड़ा सा समझने के हिसाब से समझें आप। जैसे साउथ साउथ वेस्ट में एक बिगड़ेल बच्चा बैठा है जो हर चीज तबाह करने के लिए है, तो हमने उसको एक खिलौना दे दिया येलो वास कि तू अब यहाँ तबाह करता रहे, उसका ध्यान भटका दिया। ऐसे ही ईएससी में जो बच्चा है वो ज्यादा परेशान कर रहा है,
तो उसको एक खिलौना दे दिया, क्या दे दिया कि वॉशिंग मशीन, चल तेरे तत्व से रिलेटेड एक्टिविटी वहां रख देते हैं, अब तू वहां पे ही एंजॉय कर, इनको डिस्टर्ब नहीं कर। ठीक, तो ये ऐसा है। डन। किसी का कोई और प्रश्न है? हो गया, वेरी नाइस। शाम को मिलेंगे अपन, कितने बजे रखे सेशन? 8 बजे रख लेते हैं, राइट? 8 बजे सेशन रखते हैं। जो लोग आचार्य कोर्स में है उन लोगों को एक लिंक दूंगा शाम को, वो लोग आएंगे और मेरे साथ सेशन करेंगे। मैं समय आपको आपके आचार्य ग्रुप में डाल देता हूँ। और जो लोग वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स में है, आप लोगों का सेशन 9:45 शुरू होगा आज रात को। अपने अपने ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे देते। VGM सेशन 9:45 होगा। और आचार्य कोर्स में जो लोग हैं उनका सेशन मैं बता दूंगा कब होगा। और वास्तु ग्रैंड मास्टर कोर्स 5th से शुरू हो रहा है और इसके बाद सीधा मई में होगा, इन बिटवीन नहीं होगा। तो आप में से जो लोग भी VGM करना चाह रहे हैं वो ईशा जी से संपर्क करके एनरोलमेंट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अपन VGM नहीं कराएंगे। इसके बाद मई, और मई के बाद फिर लास्ट सितंबर में होगा। इन बिटवीन कोई भी ऐसा कोर्स नहीं आएगा, राइट? क्योंकि अब पूरी तैयारी किसकी होगी? अब तैयारी होगी इसकी, आचार्य कोर्स, राइट? और जो लोग VGM कर रहे हैं, आप 1-2 दिन में तैयार हो जाइए, आपके VGM का कोर्स पूर्ण करने के समय आ गया है। और जो 5th Feb वाला VGM है, जो लोग इस बैच में है, लास्ट बैच VGM में है, वो 5th Feb का जो VGM है उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस बारी 5th Feb से जो VGM शुरू हो रहा है वो प्रैक्टिकल ही होगा, पूरा पूरा प्रैक्टिकल, सिस्टम चेंज। उसमें थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा। जो पहले बैच वाले हैं, अगर वो VGM रिवाइज करना चाहते हैं सो देन, क्योंकि एक करा चुका हूं आप लोगों को रिवीजन, दूसरी रिवीजन के लिए उनको पे करना पड़ेगा। जो आचार्य कोर्स में है वो रिवीजन्स जितनी मर्जी करते रहे, उनके लिए कोई पैसा। आप लोगों का स्वागत है। ठीक, तो अब मैं चलता हूँ और आप लोग भी संडे को खूब अच्छे से एंजॉय करें। मेरे यहाँ तो लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो अभी मेरा मन भी था आगे सेशन कराने का और ज्यादा, लेकिन वो क्या है, मोमेंटम टूट जाता है, फिर मजा नहीं आता। तो अपन शाम को करेंगे इस सेशन को कंटिन्यू, 8 बजे करेंगे। ठीक, 8 बजे आप लोगों को केस स्टडी मैं दूंगा आपको सॉल्व करने। ठीक, फार्म हाउस की है केस स्टडी, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यही सेशन में ही करिए, क्योंकि घर में आप बिजी हो जाते हो बच्चों के साथ, यहाँ वहाँ सब चीजें, समय मिलता नहीं। तो सेशन में ही सॉल्व करना। और मेक श्योर करता हूँ कि थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ स्लाइड में, जिसमें कि आपको नोट्स वगैरह नहीं दिखे उसमें। ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा कि समझते में आ जाएगा आप लोगों को भी कि कितना अच्छे से पकड़ बन पाई है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों का बहुत अच्छे से पकड़ बन पा रही है। मैं केस स्टडीज में जितना आप लोग मुझे, मैं विश्वास करता हूँ आप पे कि आपके 80% 90% जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि आपके दिशाएं जो हैं रिलेट कर रही हैं पीड़ा से, और इससे इजीएस्ट और सटीक तरीका नहीं है, ये बता दें। इसको फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लाइंट को रिजल्ट ना दिखे। और वो घूमने वाले पंडित जी की तरह घूमोगे, फिर तुम जानो तुम्हारा काम। क्लियर? अनटिल अनलेस कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा साध लो कि फिर तुम्हें कंपास की भी जरूरत नहीं। एक्सेप्शन होता है, और वो होता है जब आप किसी भी फील्ड में या किसी भी कार्य को 10-15 साल कम से कम साध लें, फिर आपको, फिर तो जहां जाओ लिखो और उपचार। और वो 15 साल का अनुभव स्टार्टिंग यहीं से ही करो। ठीक है, ये जो ब्लॉक्स हैं इनको जोड़ते जाओ, एक बहुत सुंदर निर्माण कर लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिना क्रिएट कर लो इन तत्वों से। और कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, अपने साथ हो रहा है, आपके साथ भी होगा, बशर्ते कि आप इन विद्याओं में अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सारा का सारा तंत्र ही एक्सपीरियंशियल है, प्रैक्टिस करने का।
ठीक, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अनुभव आपका बढ़ेगा। किताब में और फील्ड में फर्क होता है। ये सुशांत आया है क्या यहाँ पे आज सेशन में? नहीं है। सुशांत, हेमंत नहीं आए। ठीक, ये मेरे साथ गुरुकुल गए थे और गुरुकुल में इन्होंने रेमेडी करी आचार्य कुटीर की। आचार्य कुटीर वो एरिया है जहाँ पे हम लोग रहेंगे, और भी कॉटेजेस वहां बन रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन इन्होंने, इनके हाथ से ही मैंने आचार्य कुटीर में रेमेडी कराई। अब और कोई होगा तो चुपचाप जाके कराएगा ना, अरे मैं क्यों बताऊं, मेरी रेमेडी मेरे कुटीर के अंदर है। तो इनसे इसलिए करवा दी कि इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। 5 फेब का जो बीजीएम है वो सारा गुरुकुल में, टोटल ऑनलाइन पढ़ोगे और प्रैक्टिस करने उस वास्तु ग्रैंड मास्टर 5 फेब से जो शुरू हो रहा है वो सब सीधा गुरुकुल जाओगे। 48 कॉटेजेस बन रहे हैं, तो सब में रेमेडी करनी है। स्टडी हॉल बन रहा है, उसमें रेमेडी करनी है। तो रेमेडियल है वो, रेमेडी बेस है। ठीक, तो जितना प्रैक्टिकल करोगे अपने हाथ से, जब तुमने रेमेडी लगा दी तो बस मामला वहीं पर ही ओके है। 28 तारीख को दोबारा जा रहा हूँ, जिसने चलना हो अपना नाम ईशा जी को लिखा दो। ठीक, कौन कौन जा सकते हैं? वास्तु ग्रैंड मास्टर और आचार्य स्टूडेंट्स, जो भी चलना चाहे। और रेमेडी तो करके आएंगे ही। अब जो रेमेडी करेंगे वो दीवारों के अंदर करेंगे। अभी तक जमीन में करे हो, अब दीवारों के अंदर भी करके देखो। ठीक, तो इसी के साथ अभी का सेशन पूर्ण होता है और मैं आप लोगों से 8 बजे रात को